हेलो ट्विन सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज सुबह के वीडियो में मैं आपके लिए माता के उग्र रूप की व्याख्या लेकर के आई, जिसमें मैंने आपके सामने 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या काली के स्वरूप का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत किया। देखिए, जब हम माता की बात कर रहे हैं तो उनके हर रूप में हमें कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी सीख मिलती है, ऐसी शिक्षा मिलती है जो हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए सहायक होती है। यदि हम उनको देखते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं, तो माँ हर कठिनाई में हमारे मार्ग को प्रशस्त करती है। हर कठिन पल में वो हमारे मार्ग को आगे ले जाने के लिए सहायक होती है। बस प्रयास इतना होता है कि क्या हम उनके स्वरूप से कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, क्या हम प्रयास करते हैं कि हम माँ से जुड़ सकें। देखिए, ईश्वर इस कलयुग में प्रत्यक्षतः हमारे सामने नहीं आ सकते, किंतु हम अगर चाहें तो हम उनको अनुभव कर सकते हैं। ये अनुभव हमें तब होगा जब हम उनसे हृदय से जुड़ने का प्रयास करेंगे, जब हमारा पूर्ण समर्पण उनकी ओर होगा। किंतु ऐसा होता नहीं है। एक क्षणिक कभी होता है, आप ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, एक क्षणिक आप महसूस करते हैं आप ईश्वर को, लेकिन फिर क्या होता है, फिर हम अपनी लोभ मोह काम लालसा बहुत सारी जो हमारी अशुद्धियां हैं, हम उनमें उलझ करके रह जाते हैं और उन्हीं के अंदर खो जाते हैं। किंतु यदि जो सोल अपने ऊपर काम कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वो ईश्वर से जुड़े हुए हर संदेश को लेने का प्रयास कर रही है और उनके बारे में जानने की कोशिश कर रही है, मतलब तलाश में है। केवल ऐसा नहीं है कि अभी तलाश करी और कल भूल गए, नहीं, जो लगातार अपने उस पर काम कर रहे हैं तो वास्तव में वो उनको अनुभव कर सकते हैं। ये मेरा दावा है कि आपने शैलपुत्री की व्याख्या इस प्रकार से कभी भी नहीं सुनी होगी। देखिए, माता शैलपुत्री की कथा सबको पता है कि दक्ष के यज्ञ ध्वंस के बाद माता ने हिमवान के घर यानी कि हिमालय के घर जन्म लिया था, क्योंकि हिमालय शैल हैं और उनके घर जन्म लेने के कारण शैलपुत्री कहलाई। ये एक कथा है। अब मैं माता के स्वरूप की बारीकी से व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। माता शैलपुत्री, अगर आप माता के स्वरूप को देखते हैं, माता शैलपुत्री के तस्वीर को देखते हैं, जो प्रतिबिंब आपके सामने प्रस्तुत होता है, आप देखते हैं तो माता वृषभ यानी कि बैल पर आरूढ़ हैं, उनके हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। शैलपुत्री कहाँ से जन्म हुआ? शैल से यानी कि पत्थर से। आप हिमालय को अब किसी आप जो पौराणिक नाटकों से हटा करके हिमालय को उसी रूप में देखिए जिस रूप में वो हमारे यहाँ अवस्थित है। हिमालय जो उत्तर दिशा में भारत के अवस्थित है, क्या है? शैल है, विशाल है, फैला हुआ है, महान हिमालय है। वहाँ से देवी प्रकट हो रही है, वहाँ से निकल रही है, यानी कि शैल को फोड़ करके भी वो दिव्य स्वरूप वहाँ से आ रहा है। अब अगर शैलपुत्री का हम अपने सामाजिक जीवन में, हम आसपास के जीवन में शैलपुत्री का अगर रूप देखें तो हमें कहाँ मिलेगा? हमें उन मेहनतकश किसानों में मिलेगा जो स्त्रियां धूप गर्मी बारिश की परवाह किए बिना भी अपने खेतों में अच्छी पैदावार के लिए काम कर रही होती हैं। शैलपुत्री ही तो है। उन्होंने यही दर्शाया है, उनके उस रूप ने, माता शैलपुत्री के स्वरूप को अगर हम देखते हैं तो वो क्या दर्शा रहा है? फेमिनाइन एनर्जी में इतनी ताकत है कि वो पत्थर में भी कमल खिला सकती है। उनके एक हाथ में कमल का पुष्प है। वो शैल से भी इतनी उपजाऊ, इतनी पैदावार कर सकती है कि जन जन के उदर पूर्ति हो सके, जन जन की भूख को शांत किया जा सके, उनकी क्षुधा को शांत किया जा सके। वो मेहनतकश है। वो फेमिनाइन एनर्जी कभी भी मेहनत करने से, कभी भी संघर्ष करने से पीछे नहीं हटती है। यही रूप तो है शैलपुत्री का। शैलपुत्री को देखिए, क्या है? उन्होंने एक साधारण सी साड़ी पहनी हुई है, जो और बहुत अलंकरण नहीं है, बहुत ज़्यादा। देखिए, माता का आप अगर देखेंगे तो इस स्वरूप में बहुत श्रृंगार नहीं किया गया है। उन्हें एक
साधारण सी साड़ी पहनाकर, और क्योंकि वो माँ हैं इसलिए उनको कलाकार उनके सिर पर मुकुट अवश्य होगा, क्योंकि वो दिव्य हैं, वो है। और उनको बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं किया गया है, उनको साधारण श्रृंगार में रखा गया है, क्योंकि वो दिव्य स्वरूप है और सबसे बड़ी बात है सौभाग्य का स्वरूप है, तो उन्हें उतना ही श्रृंगार कराया गया है जितना सौभाग्य को चित्रित करता है। तो शैलपुत्री वो स्वरूप आपको, वो मैं इसमें ये पावर है, वो क्या दिखाना चाह रहा है? वो दिखाना चाह रहा है कि फेमिनाइन एनर्जी में ऐसी पावर है जो पत्थर से भी उपजाऊ ज़मीन पैदा कर सकती है, पत्थर में भी फूल खिला सकती है। ये हमें दिखता है, ये यहाँ है, कहाँ है किसानों में, खेतों में, जहाँ वो धूप नहीं देखती हैं, बारिश नहीं देखती हैं, आंधी तूफान नहीं देखती हैं, वो फसलों के लिए काम कर रही होती हैं। तो वो शक्ति हर फेमिनाइन में है। मतलब क्या है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, वो उस परिस्थिति से पीछे नहीं हटती है, भागने का प्रयास नहीं करती है, बल्कि संघर्ष करती है। आप इस जर्नी में हैं, आप कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है बीच बीच में, जब एनर्जी डाउन हो रही है या आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि हमें भाग जाना चाहिए, हमसे नहीं होगा। लेकिन शैलपुत्री का स्वरूप कहता है कि नहीं, भागना नहीं है, क्योंकि स्त्री शक्ति ही वो शक्ति है जो भागती नहीं है परिस्थितियों से। कैसी भी परिस्थिति आए, क्या संतान को जन्म देने से बड़ा कष्ट और कोई हो सकता है? लेकिन स्त्री देती है, वो मृत्यु को छू कर के वापस माँ का स्वरूप प्राप्त करती है। तो ये क्या है? ये फेमिनाइन एनर्जी की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे पावरफुल सिचुएशन है जब वो एक संतान को जन्म दे रही है। तो इतनी शक्ति फेमिनाइन एनर्जी में होती है, वो पीछे नहीं हटती है। और माता शैलपुत्री वही है। आप देखिए उनके हाथ में क्या है? त्रिशूल है, जो तीनों देवों का प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश से क्या है? सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारक। माँ तीनों है, माँ में तीनों शक्तियाँ विद्यमान है। वो जन्म देने वाली भी है, पालन करने वाली भी है, और समय आने पर संहार करने वाली भी है। तीनों है। किस पे आरूढ़ हुई है? किस पे बैठी हुई है? वृषभ पर। एक किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? बैल होता है, क्योंकि जब वो बैल हल खेत में चलाने में सहायता करेगा तो ही उपज होगी, तो ही क्या होगा? नई फसल, नए अंकुरण का जन्म होगा। वृषभ पर आरूढ़ है। वृषभ पर आरूढ़ का मतलब क्या है? कि वो नए सृष्टि को जन्म देने वाली है। वृषभ पर क्यों आरूढ़ किया गया है उनको? क्योंकि वो सृष्टि की सृजन करता है, वो सृजन कर सकती है, वो नए संसार को जन्म दे सकती है, वो चाहे तो एक नया ब्रह्मांड बना सकती है। फिर भी क्या है? सौम्य है, शांत है, सारी शक्तियाँ विद्यमान है, असीम शक्ति का पुंज है, फिर भी क्या है? शांत है, बिल्कुल शांत है। कमल का फूल है। देखिए एक हाथ में क्या है? त्रिशूल है, शक्ति, पराक्रम। एक क्षण में किसी भी परिस्थिति को नष्ट कर सकती है, किसी भी बुरी सी बुरी शक्ति को नष्ट कर सकती है। लेकिन दूसरे हाथ में क्या है? कमल है, शांत है। फेमिनाइन एनर्जी ऐसी ही होती हैं, बाहर से बिल्कुल शांत होती हैं, बहुत मासूम होती हैं, बहुत भोली होती हैं, लेकिन अगर अवसर आए तो उनमें उन्हें अपने आप को ऐसा भी बनाना है कि वो संहार भी कर सकती है, गलत का विरोध करने के लिए। देखिए ये स्वरूप एक चीज़ और दिखा रहा है, वो कह रहा है कि आपके अंदर प्रेम है, क्योंकि आपको बनाया ही प्रेम की मूर्ति है। आपके अंदर बहुत प्रेम है, आप बहुत शांत हैं, बहुत सौम्य हैं। आप उस स्वरूप को अपना के रखिए, आपने उस स्वरूप को कभी हटाना नहीं है, क्योंकि वो आपकी वास्तविकता है। फेमिनाइन एनर्जी की ये वास्तविकता है, वो सुंदर है, वो कोमलांगी है, वो बहुत मातृभाव से बड़ी है, वो प्रेम भाव से भरी हुई है। ये सब उसके अंदर है। क्यों? क्योंकि वो सृजन करता है, लेकिन वो अंदर से इतनी मजबूत ज़रूर है कि यदि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो शक्ति का स्वरूप है। वो त्रिशूल उठा करके प्रहार करना भी जानती है। वो कमल का पुष्प धारण करके यदि प्रेम को बांट रही है तो वो दूसरे हाथ से बुराई को नष्ट करना भी जानती है। ये है शैलपुत्री। कौन है? वो एक सारी शक्तियों का पुंज है, असीम शक्तियाँ उसके अंदर विद्यमान है, फिर भी कोमलांगी है।
शक्तियों का भंडार उसके भीतर उबाल ले रहा है, फिर भी शांत है, फिर भी कमल धारण किए, फिर भी प्रेम है। तो दोनों का संगम है शैलपुत्री। इसीलिए तो शुरुआत कहाँ से, प्रारंभ क्यों हो रहा है? शैलपुत्री से। क्यों? क्योंकि वो जन्म दे रही है। जन्म कहाँ से दे रही है? पाषाण से भी जन्म दे रही है। यहीं से तो शुरू हो रहा है। इसलिए जो इस जर्नी में है वो अपने इस स्वरूप को पहचानिए कि सब आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है, सब आपके अंदर है। शैलपुत्री आपके अंदर है। आपने अगर उनको जानना है तो आज आपका पहला दिन है। अपने मूलाधार चक्र में आप ध्यान केंद्रित कीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए, क्योंकि सहस्त्रार्ध चक्र तक की यात्रा यहीं से शुरू होगी। तो मूलाधार चक्र में अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, माता शैलपुत्री के इस स्वरूप को स्थापित कीजिए, विनती कीजिए उनसे कि हे माँ, मेरी इस यात्रा में आप सहायता कीजिए। आप परम शक्तिशालिनी हैं, आप ही जन्म देने वाली हैं, और जिस प्रकार आप बताती हैं कि किसी भी प्रकार की कठिनाई से हमें पीछे नहीं हटना है, तो हमें भी वो बल प्रदान करें कि हम भी उससे पीछे ना हटें और उस पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो उम्मीद है आपको मेरा ये शैलपुत्री की व्याख्या पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लगाइए जयकारा माता शैलपुत्री का। जय माँ शैलपुत्री। धन्यवाद।